इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 7 नियम तय। पहले चरण में 27,000 शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। गंभीर बीमारी, जो दिव्यांग है, उनको इसमें प्राथमिकता मिलेगी। और फिर जो खाली बची हुई सीटें होंगी वो अन्य शिक्षकों के लिए होंगी। वहां पर अन्य शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। पहले चरण में 27,000 शिक्षक है जिनका ट्रांसफर होगा, लेकिन इसमें प्रायोरिटी रखी जाएगी ऐसे शिक्षकों को जो या तो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, या जो दिव्यांग हैं, या कोई ऐसी समस्या उनको है। और उसके बाद फिर जो पोस्ट बचेंगी वहां पर बाकी शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। तमाम जो शिक्षक हैं जो इंतजार कर रहे थे, खासतौर पर जो बिहार के शिक्षक हैं जो ट्रांसफर के लिए इंतजार कर रहे थे, उसके लिए अब 7 नए नियम तय हो गए हैं। ये 7 नए नियम के तहत ही ट्रांसफर होंगे आगे चलकर। सर्वेश इसी बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, बिहार में शिक्षकों के लिए ट्रांसफर के लिए 7 नियम तय हो गए हैं और उसी आधार पर अब ट्रांसफर्स होंगे शिक्षकों के। जी बिल्कुल पलक, देखिए शिक्षकों की बहुत लंबी डिमांड थी और लंबे समय से ये डिमांड जो थी उनकी थी कि उनको तबादले में थोड़ा सा सरकार की तरफ से राहत दिया जाए, क्योंकि आमतौर पे जो पहले तबादले होते थे तो एक जो उनका गृह जिला था उस जिले से हटाकर दूसरे सुदूर जिलों में भेज दिया जाता था, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से शिक्षकों ने लगातार इस बात को लेकर अपनी मांगे सरकार के सामने रखी थी। सरकार ने इन तमाम चीजों को देखते हुए 7 नियम तय किए हैं, जिसके तहत जो शिक्षक होंगे उनके अब तबादले किए जाएंगे और जो रिक्तियां हैं उनको भी भरा जाएगा। इसको लेकर भी शिक्षा विभाग ने एक तरफ से कहा जाए तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शिक्षकों को जो तबादला होगा वो उनके गृह जिले में ही होगा, उनके अंचल के आसपास ही उनको रखने की बात कही जा रही है, जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत। तो और जो महिलाएं होंगी उनको अपने गृह जिले में ही और उनको अपने आसपास के जो इलाका होगा वहीं पे उनकी नियुक्ति होगी। एक तरह से कहा जाए तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। सबसे पहले जो तबादले होंगे उसमें दिव्यांगों को वरीयता दी जाएगी और जो भी गंभीर रूप से बीमार शिक्षक होंगे उनको वरीयता दी जाएगी, और उसके बाद जो बाकी बचे शिक्षक होंगे उनको भी तबादलों में वरीयता दी जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो जो बुजुर्ग शिक्षक हैं, जो ज्यादा उम्र के हैं, उनको इसमें खास तौर पे तवज्जो दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले दिव्यांगों को और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को इस योजना के तहत उनके तबादले किए जाए।